Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our focus today is on understanding positive, negative and interrogative sentences of present perfect continuous tense. आज हम फ़ेल हाल मुकम्मल जारी के मस्बत, मनफी और सवालिया फ़िक्रे करना सीखेंगे। सबसे पहले आते हैं उर्दू फ़िक्रे की पहचान। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता रहा है, ती रही है, ता रहा हूँ, या फिर जैसे आम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें रहा है, रहा हूँ, रही हैं वगैरह आता है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, इसमें साथ मुद्दत या वक़्त का जिक्र भी आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो 2 दिन से स्कूल जा रहा है, वो कई दिनों से इस फैक्ट्री में काम कर रहा है। तो इसमें साथ आखिर पे रहा है और साथ मुद्दत या वक़्त का जिक्र भी आता है। और इंग्लिश में तर्जमा करने का तरीकाकार क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ बीन और हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब हैं। उसके बाद वर्ब, वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस हैं उनमें फर्स्ट फॉर्म आती है और साथ आईएनजी का इजाफा होता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस और फॉर, और आखिर पे टाइम। अभी हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, हैज़ और हैव, हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन किसके साथ आता है? ही, शी, इट या कुछ सिंगुलर नेम है तो उसके साथ हैज़ बीन, और इसके अलावा बाकी तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं उनके साथ हैव बीन आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ आईएनजी, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है तो कॉन्टिन्यूस टेंस में फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है और साथ आईएनजी का इजाफा होता है। सिंस किसके साथ आएगा? मुकर्ररा वक्त के साथ, और फॉर मुद्दत या दुरानिया। अभी सिंस किसके साथ आता है? मुकर्ररा वक्त की चंद मिसालें मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सुबह से, शाम से, दोपहर से, जनवरी से, 2020 से, इतवार से या 7 बजे से वगैरह वगैरह, इनके साथ सिंस आएगा। इसके बाद मुद्दत या दुरानिया, कई दिनों से, 10 दिनों से, 5 घंटों से, 2 साल से, काफ़ी देर से, 2 महीनों से। तो अभी आप देख रहे हैं ये कई दिन, 10 दिन, 2 साल, 5 घंटे, काफ़ी देर, 2 माह, ये क्या है? ये मुद्दत है, दुरानिया है। तो इसके साथ क्या आएगा? फॉर। अभी हम चंद सेंटेंसेस ट्रांसलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम 7 बजे से किताब पढ़ रहे हो। अभी इसमें देखें 7 बजे और आखिर पे क्या आ रहा है? रहे हैं, रहे हो। सबसे पहले हम सब्जेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट्स में यू, यू के साथ क्या आएगा? हैव बीन। यू हैव बीन। पढ़ने इंग्लिश क्या होती है? वर्ब। रीड साथ क्या आएगा? आईएनजी। यू हैव बीन रीडिंग बुक। यू हैव बीन रीडिंग बुक, 7 बजे से मुकर्ररा वक्त है। यू हैव बीन रीडिंग बुक सिंस 7 o'clock। यू हैव बीन रीडिंग बुक सिंस 7 o'clock। इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहें तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। लेकिन अभी हम देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब इसमें ये 2 अल्फाज पे मुश्तमिल है, हैव बीन। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो जो पहला हेल्पिंग वर्ब है, पहला जो लफ्ज है हैव, उसके बाद नॉट आएगा। जैसे यू हैव नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस 7 o'clock। यू हैव नॉट बीन रीडिंग बुक 7 o'clock। सिर्फ आपने जो पहला हेल्पिंग वर्ब है, पहला हेल्पिंग वर्ब का जो पहला लफ्ज है हैव बीन, पहला लफ्ज है हैव के बाद नॉट आएगा। यानी कि अगर हेल्पिंग वर्ब 2 या 3 अल्फाज पे मुश्तमिल है तो जो पहला लफ्ज हेल्पिंग वर्ब का जो पहला लफ्ज है
उसके बाद नॉट आएगा। इसी को अगर हम इंटरेक्टिव में कन्वर्ट करें तो हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के आगाज में, अगर हेल्पिंग वर्ब 2 या 3 अल्फाज में मुश्तमिल है तो जो पहला वर्ड है वो सेंटेंस के आगाज में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसी को इंटरेक्टिव में कन्वर्ट करते हैं। हैव यू बीन रीडिंग बुक सिंस सेवन ओ क्लॉक, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। देख रहे हैं सिंपल सेंटेंस में क्या किया हमने, यू हैव बिन, यू के साथ हैव बिन आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाय हेल्पिंग वर्ब, और आरपी का आएगा सिंस 7 ओ क्लॉक, क्योंकि 7 बजे से ये मुकर्रर वक्त है तो इसके साथ सिंस आएगा। इसी को अगर हमने नेगेटिव में कन्वर्ट किया है तो हेल्पिंग वर्ब 2 अल्फाज में मुश्तमिल है, तो जो पहला लफ्ज है हेल्पिंग वर्ब का उसके बाद नॉट, यू हैव नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस 7 ओ क्लॉक। और सवालिया फिक्रे के लिए हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के आगाज में, हेल्पिंग वर्ब अगर 2 या 3 अल्फाज पे है तो जो पहला वर्ड है वो फिक्रे के आगाज में चला जाएगा। हैव यू बीन रीडिंग बुक सिंस 7 ओ क्लॉक। इसी तरह हम एक और सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। अली मंगल से स्कूल जा रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, जा रहा है वर्ब, और स्कूल क्या होगा ऑब्जेक्ट। अली, अभी हमने लगाना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ही शीट या कोई सिंगुलर नेम है तो उसके साथ क्या आता है हैज बीन। अली हैज बीन, वर्ब जा रहा है, अली हैज बीन गोइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अली हैज बीन गोइंग, गोइंग के साथ क्या आएगा टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट स्कूल, अली हैज बीन गोइंग टू स्कूल। अभी देखिए मंगल से फिक्स टाइम है, मुकर्रर वक्त है, तो हम क्या लगाएंगे सिंस, अली हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस ट्यूसडे। इसी को अगर हम नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहें तो हैज के बाद क्या आएगा नॉट। फॉर एग्जाम्पल अली हैज नॉट, आगे बीन, ये बाकी तरतीब फिक्र की यही रहेगी। अली हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस ट्यूसडे। और सवालिया फिक्रे के लिए हैज फिक्रे के आगाज में, हैज अली बिन गोइंग टू स्कूल सिंस ट्यूसडे। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो अभी आप देख रहे हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, क्योंकि ये सिंगुलर नेम है इसका हैज बीन आएगा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और आहर पे मुकर्रर वक्त है तो इसके साथ सिंस। इस तरह नेगेटिव के लिए हमने क्या किया है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, 2 अल्फाजों में पहले हेल्पिंग वर्ब, तो जो पहला लफ्ज है उसके बाद नॉट। इसी तरह अगर इंटरेक्टिव के लिए हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के आगाज में, हेल्पिंग वर्ब 2 अल्फाज में मुश्तमिल है, तो जो पहला वर्ड है वो सेंटेंस के आगाज में जाएगा, बाकी फिक्रे की तरतीब वही रहेगी। हैज अली बीन गोइंग टू स्कूल सिंस ट्यूसडे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसी टेंस के
मजीद जो है ना कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप इस टेंस को बेहतर तरीके से समझ सकें।